रीतलाल यादव की बात कर रहे हैं तो बाहुबली उन्हें कह सकते हैं, अपराधी अभी तक नहीं कह सकते जब तक सजा न हो जाए। जिस मामले में जेल गए हो, एक साजिश भी हो सकती है, उन्हें फंसाया भी जा सकता है। बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के हैं, लोगों के बीच में उनका डर है, जो चाहते हैं उधर चलता है। इतने ये बदनाम हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इस बार चुनाव जीतना उनके लिए आसान काम होगा। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का अब नया ठिकाना बेउर जेल है और वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रंगदारी मामले में उन्होंने दानापुर के कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और इस पूरे मामले में जेल जाते समय रीतलाल यादव ने कहा था कि राजनीति षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया, उनकी हत्या भी हो सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तेजस्वी यादव ने उनका बचाव भी किया था। 90 का दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था। जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन सुशासन के राज में जिस प्रकार से खुलेआम रीतलाल यादव ने धमकी दी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रीतलाल यादव के आपराधिक इतिहास को सभी लोग जानते हैं। अपराध जगत का बेताज बादशाह रहे हैं वो, लेकिन उन पे जो रंगदारी का मामला दर्ज हुआ है, इस तमाम घटनाक्रम में आने वाले 2025 के चुनाव में इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। तमाम चीज़ों को समझेंगे। पहले जो चुनाव जो था वो जन सेवा के लिए हुआ करता था, लेकिन बदलते समय के साथ अब राजनीति जो है वो बदल चुकी है। अब बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है चुनाव जीतने के लिए। 90 के दशक में लालू जी इसी तरह बदनाम रहे, नीतीश कुमार कुर्सी तक आए। अब हालात देखिए कि तेजस्वी यादव बागडोर हैं और तेजस्वी यादव के ही एक विधायक हैं रीतलाल यादव, उनका आपराधिक इतिहास सभी लोग जानते हैं। रंगदारी के मामले में जेल में बंद है। तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम जो घटनाएं हुई, इसका इफेक्ट तेजस्वी यादव पे पड़ सकता है, जैसे पिता पड़ता है अभी तक जंगल राज के? देखिए, सबसे पहली बात, रीतलाल यादव की बात कर रहे हैं तो बाहुबली उन्हें कह सकते हैं, अपराधी अभी तक नहीं कह सकते जब तक सजा न हो जाए तो किसी को अपराधी नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि दानापुर क्षेत्र में उनकी मतलब एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति कह सकते हैं, बाहुबली कह सकते हैं। और दानापुर क्षेत्र में उधर ले लीजिए तो उनके नाम का सिक्का चलता है। और हो सकता है अभी जो जिस मामले में जेल गए हो, एक साजिश भी हो सकती है, उन्हें फंसाया भी जा सकता है साजिश के तहत कि वो आरजेडी के विधायक हैं और बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के हैं, लोगों के बीच में उनका डर है, जो चाहते हैं उधर चलता है। मतलब उनकी बातें मानी जाती है, चाहे अपराधी हों, चाहे आम लोग हों, चाहे बिल्डर हों, चाहे नौकरशाह हों, चाहे अधिकारी हों। अगर रीतलाल यादव का फ़ोन जाता है तो लोग उनका काम जल्दी करते हैं। तो एक वहाँ दानापुर क्षेत्र में, मनेर क्षेत्र में एक उनका हैवॉक क्रिएट है, तो इस मामले में जा सकते हैं। लेकिन आम चर्चा है वहाँ लोगों में कि रीतलाल यादव करते हैं कि नहीं, या उनके नाम पर लोग कर रहे हैं। मतलब दानापुर क्षेत्र में रीतलाल यादव के नाम पर आम तौर पर रंगबाजी मांगी जाती है। मतलब चाहे बिल्डर हो, ज़मीन का कारोबारी हो, कोई मकान बना रहा हो, तो उनके नाम पर बहुत ज़्यादा वसूली होती है, रंगबाजी किया जाता है, मतलब मारा पीटा जाता है। और अभी जेल भी गए हैं उसी आरोप में। तो स्थिति है कि दानापुर की पिछली बार जो चुनाव जीते तो जो भाजपा की विधायक थी आशा देवी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत नाराज़गी थी, उसका फ़ायदा इनको मिला और ये चुनाव जीत गए। और इस बार जो स्थिति है, इतने ये बदनाम हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इस बार चुनाव जीतना उनके लिए आसान काम होगा। क्योंकि भाजपा से अगर किसी भी यादव समुदाय को टिकट दिया जाएगा दानापुर से तो वो आराम से चुनाव जीत जाएगा। इतनी नाराज़गी लोगों में है, एंटी इनकम्बेंसी है रीतलाल यादव के खिलाफ, जो कि पिछले बार चुनाव से पहले भी हो गया था कि रीतलाल ही चुनाव जीतेंगे। और वही स्थिति इस बार है कि पहले ही बोल देगा कि नहीं जीतेंगे। और वहाँ से जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होगा वो चुनाव जीत सकता है। हाँ, आरजेडी अगर इनको छोड़कर दूसरा को देगा टिकट तो वो चुनाव जीत सकते हैं, या चुनाव जीते ना जीते, मतलब अगर रीतलाल भी खड़े होंगे तो चुनाव जीतना तो मुश्किल है, क्योंकि आरजेडी का ही वोट बटेगा। लेकिन रीतलाल के लिए इस बार, रीतलाल यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव जीतना। मुझे लगता है कि इस बार मुश्किल होगी। सर, इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, आप कह रहे हैं कि अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, तो उनकी छवि जो है वो अच्छी भी नहीं रही है। आप लूट, हत्या, रंगदारी, जिस प्रकार से बिल्डर ने कहा कि रंगदारी मांगी गई, 14 लाख हम पहुँचाएँ, और कोई भी व्यक्ति
बिजनेस करना चाहता है, दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से तूती बोलती है, उनके भाई का भी आपको याद होगा, एम्स के जो सिक्योरिटी के हेड थे, गोलीबारी की घटना हो गई, उसमें भी उनके भाई को सरेंडर करना पड़ा। मैंने तो बोला ना कि बाहुबली हैं, उनकी तूती बोलती है, उनके नाम पर काम होता है, उनके मतलब एक फ़ोन पर सारा काम हो जाता है, चाहे वीडियो हो, अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी, सब लोग उनकी बात मानते हैं, उनके नाम का डर है। मैंने तो ये बात पहले ही कहा। हाँ, जब तक अपराध साबित नहीं होता अपराधी नहीं कहा जा सकता है, बाहुबली कहा जा सकता है, आपराधिक प्रवृत्ति कहा जा सकता है, और निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में इनका आतंक कहा जा सकता है, आतंक कहा जा सकता है, निश्चित तौर पर इनका आतंक है, आतंक कहा जा सकता है कि उनके नाम का खौफ है उस क्षेत्र में। क्या कारण है कि जनता नाखुश है? देखिए, जनता ने तो पिछली बार वोट देकर जिताया उन्हें, काम नहीं हो पाया। जनता ने तो उन्हें जिताया, सबने बड़ी उम्मीद से जिताया, आशा देवी को चुनाया, हराया भाजपा कैंडिडेट को, लेकिन जनता में निराशा लगी और इनके नाम पर बहुत ज़्यादा रंगबाजी, आम लोग परेशान रहे, किसी सबसे रंगबाजी मांगा जा रहा है, ये आम चर्चा है। तो इसका नुकसान तो इन्हें निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा, और आरजेडी के टिकट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि जीत इनके लिए, जीत की राह बहुत ही मुश्किल होगी। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी थे, और जिस प्रकार से रीतलाल यादव का आतंक दानापुर में चलता है, रंगदारी के मामले में बेउर जेल में बंद है, और कहीं ना कहीं आम जनता जो सबसे ज़्यादा परेशान है, और इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, और रीतलाल यादव को जीत का राह जो है वो आसान नहीं है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, न्यूज़ पटना।